क्या सवाल है आपका, एक बार फिर पूछना। एक्टर कितने प्रकार के होते हैं? ओके, गौरव भाई ने पूछा एक्टर कितने प्रकार के होते हैं। वैसे इस समय जो बैच चल रही है वो लेवल 2 की चल रही है, जिसमें हम ये सीख रहे हैं कि एक्टिंग कितने प्रकार की है। और आज गौरव भाई ने पूछ लिया। हम जनरली क्या करते हैं, क्लास के एंड में थोड़ा सा क्वेश्चन आंसर सेशन रखते हैं, और गौरव भाई ने पूछ लिया कि एक्टर कितने प्रकार के हैं। तो इनके साथ साथ मैं आपको भी बता दूं कि एक्टर 2 ही प्रकार के होते हैं। पहली बात तो ये सुन लो कि एक्टर या तो होता या नहीं होता है। एक्टर अच्छा बुरा नहीं होता, या तो होता है या नहीं होता है, वो दिख जाता है कि एक्टर है। हाँ, अब प्रकार 2 हैं। जैसे घोड़े 2 प्रकार के होते हैं। एक वो घोड़ा होता है जो जंगल में, चाहे ह्यूस्टन है, चाहे टेक्सास है, चाहे हमारा मारवाड़ है, जंगल में खूब दौड़ता है, वो बहुत पावरफुल होता है। उसी तरीके से एक एक्टर होता है जो खुले सांड की तरह, उसको खुला देखो आप क्या परफॉर्म करता है, ऐसा लगता है सदी का महानायक तो ये है। पर जैसे ही हम उसको सेट पे लेके आते हैं, यानी कि रेस कोर्स में लेकर आते हैं, जैसे ही हम उस पर लगाम लगाते हैं, यानी कि डायरेक्टर अपने इंस्ट्रक्शन देने लगता है, वो एक्टर वो नहीं रहता जो बाहर परफॉर्म कर रहा था। अब उसकी परफॉर्मेंस पे निगेटिव इम्पैक्ट आने लगता है, वो ड्रॉप होने लगता है, उसकी समझ में नहीं आता है कि मैं यार ये कैसे करूँ। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, आप एक सिंगर है, एक बाथरूम सिंगर है, आप बाथरूम में गाते हैं और क्या लगता है क्या गाता है यार। और जैसे ही मैं आपको रिकॉर्डिंग स्टूडियो लाऊंगा, जैसे ही आप म्यूज़िक अरेंजर को देखेंगे, जैसे ही वो आपको बीट पे गाने के लिए बोलेगा, जैसे ही आपको बोलेगा ये म्यूज़िक के नोट्स पढ़ के गाओ, आपसे नहीं गाया जाएगा। उसी तरीके से एक एक्टर को बोला जाएगा कि आप सेट पे आके एक्टिंग करो, तो आपको पता ही नहीं होगा कि ट्रॉली के साथ एक्टिंग कैसे करनी, अपने को एक्टर के साथ एक्टिंग कैसे करूं। अब कोरियोग्राफर है, मान लो आप बहुत अच्छा डांस करते हैं, शादी ब्याह में आप कमाल का डांस करते हैं, या कहीं भी बहुत अच्छा डांस करते हैं, पर मैं लेकर आया आपको शूटिंग में और यहाँ आके आपको बोला कि चलिए आप परफॉर्म करिए। अब कोरियोग्राफर बोल रहा है कि ये पहला शॉट 16 बीट का है। अब आपको समझ में नहीं आएगा यार 16 बीट कहाँ से आ गए। मैं तो वहाँ पूरा पूरा गाना 1 गो में डांस करता था, और ऐसा डांस करता था कि यार परले मोहल्ले की भी लड़की भाग के आती थी मेरा डांस देखने के लिए, और ये क्या हो गया। सो इस तरीके से 2 तरह के एक्टर है। एक वो जो खुले में दौड़ते हैं, बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं, मतलब जंगल के घोड़े। एक वो जो रेस कोर्स में दौड़ते हैं। पर मैं आपको बता देता हूँ कि जो जंगल में घोड़े दौड़ते हैं, यानी कि आप लोग जो परफॉर्म करते हैं, कहीं परफॉर्म करते हैं, बहुत अच्छा है। पर जो रेस कोर्स का घोड़ा है ना, पिक्चर उसी की छपती है, वही नज़र आता है। और देखिए, ये जो सेलुलॉइड का मीडियम है, ये एक्ट्रेस मीडियम नहीं है, थिएटर एक्ट्रेस मीडियम है। और वहाँ भी आपको थिएटर का जो डायरेक्टर है उसका कहना मानना पड़ेगा, और यहाँ डायरेक्टर्स मीडियम है। डायरेक्टर आपसे जैसे जैसे परफॉर्म करवाएगा, आपको अपनी परफॉर्मेंस डायरेक्टर के साथ मिलकर और इन्हांस और इन्हांस और इन्हांस करनी पड़ेगी। अगर आपको ये बात आती है तो आप हमारी इंडस्ट्री में सरवाइव करोगे। मैंने खुद देखा है, जब हम वर्कशॉप लेते हैं, रिहर्सल करवाते हैं, तो एक एक्टर बहुत अच्छा परफॉर्म करता है, पर जब मैं सेट पे आने के बाद, चोट फिल्म में मेरे साथ कई बार हुआ ऐसा कि जब वर्कशॉप ले रहा हूं तो ये एक्टर बहुत कमाल का परफॉर्म कर रहा है, और जैसे ही मैं उसको बोल रहा हूं कि कैमरे के सामने परफॉर्म कर, तो उससे वो परफॉर्मेंस नहीं हो रही। इसका मतलब है कि उसका माइंडसेट इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करके परफॉर्म करना उसको नहीं पता है। लगाम लगा के जिस घोड़े को दौड़ाया जाता है, वो घोड़ा अपने घुड़सवार के साथ रिदम से रिदम मिलाकर इतना अच्छा दौड़ता है। एक एक्टर अपने डायरेक्टर्स के इंस्ट्रक्शन को फॉलो करके उस परफॉर्मेंस को यहां से कहीं और ले जाता है, वो सरवाइव करता है, उसे और काम मिलता है। सो दोस्तों, आपको वो कलाकार बनना चाहिए जो अपने डायरेक्टर के इंस्ट्रक्शन को फॉलो करके अपनी परफॉर्मेंस में 4 चांद लगा सके।
ऐसा वाला बनिए। सो गौरव भाई समझ में आ गया, ये दो ही प्रकार के एक्टर हैं। ठीक है दोस्तों, आई थिंक आप लोग भी समझ गए होंगे, ये थोड़ी ऊपरी ऊपरी बातें थी, बट आप लोगों को एक आइडिया तो हो ही गया होगा कि डायरेक्टर के अंडर ही आपको परफॉर्म करना है और आपकी परफॉर्मेंस को और निखारना है, न कि बाथरूम सिंगर है और जब गए गाना गाने तो आपको पता ही नहीं चला कि वहाँ एक अरेंजर भी होगा। सो ये सारी बातों का ध्यान रखिए। जैसे पहले कैसे गुरुकुल होते थे तो रोज़ शाम को रियाज करते थे। जैसे सिपाही को उठते ही क्या करवाया जाता है, लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट करवाया जाता है ना। सेम वैसे ही आप रियाज करिए, प्रैक्टिस करिए। आप जाइए एनएसडी जाइए, थिएटर ग्रुप ज्वाइन करिए, कोई फिल्म एकेडमी ज्वाइन करिए, पर आप किसी के निर्देशन के अंडर आप अपनी परफॉर्मेंस को सक्सेसफुल बनाइए। ये जो हमने बॉलीवुड अभिनय एकेडमी जो खोली, इसका मतलब यही था कि यहाँ पर कभी कभार बाहर की फैकल्टी आएगी सिखाने के लिए, अदरवाइज़ यहाँ पर मैं ही सिखाऊंगा। क्यों? क्योंकि एक फिल्म डायरेक्टर, एक फिल्म मेकर जब एक एक्टर को सिखा रहा है तो डे वन से वो एक्टर अपना माइंड ट्यून कर रहा है, वो सेट कर रहा है, वो इन ट्यून हो रहा है। उसका माइंड वैसा हो रहा है कि मुझे नवसर तो मिले यहाँ, मैं बाहर जाऊंगा तो हो सकता है कि इसी तरह के डायरेक्टर्स मिलेंगे और इसी तरह की भाषा बोली जाएगी, इसी तरीके से समझाया जाएगा। कैमरे की भाषा ये है, डायरेक्शन की भाषा ये है, शूटिंग की भाषा ये है। सो आज से आप तैयार हो रहे हो। सो यही बात है। और दोस्तों वैसे मैं जाते जाते बता देता हूँ कि अप्रैल 5 से हमारा थ्राइस अ वीक लेवल 1 का एक्टिंग कोर्स शुरू होने जा रहा है। उसी समय हम समर की जो छुट्टियां पड़ गई हैं उसके भी कोर्सेज कुछ शुरू करेंगे बच्चों के लिए। सो आप सभी का स्वागत है। मैं अपना बॉलीवुड अभिनय का नंबर भी आपको दे देता हूँ, 9022-508-508, 9022-508-508। आज सीखेगा तो कल दिखेगा, कल दिखेगा तो परसों बिकेगा। मैं नव कुमार राजू, बॉलीवुड अभिनय से। जय हिंद, जय भारत।